ये पहली लड़की है जो मुझसे इतने नखरे उठा काबू में नहीं आ रही है, और शायद इसीलिए इसको पाने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, बस घर वालों के लिए मान गई। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती? देखिए, उसे मोहब्बत ही समझौता कहते हैं। मोहब्बत तो वो है जो मैं आपसे करता हूँ। अगर आप मेरा साथ देना तो मैं जमाने भर से टक्कर ले सकता हूँ। नौफल, नौफल। जी भाभी। रोशना से लड़ाई हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मुझे तो लगता था कि मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं, दोस्त भी। वो तो आप हैं भाभी, मगर मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपको क्या बताऊं? क्या? कुछ दिनों से रोशना का रवैया बहुत बदल गया। क्या मतलब रवैया बदला हुआ है? वो पहले कभी मेरे साथ बाहर जाने से इतराती नहीं थी। अब वो मेरे साथ कहीं जाने को तैयार नहीं। मेरा तो दिया हुआ तोहफा भी उसे पसंद नहीं आता, और तो और उसके कमरे में जाऊं तो मुझे निकाल देती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जरूर तुम्हें कोई वहम हो गया। शुरू में मैं भी इसको वहम समझ रहा था, मगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब बार बार ऐसा होने लगा तो मुझे लगा कोई कुछ गड़बड़ है। नौफल, मुझे लगता है इसकी कोई ना कोई वजह होगी, वरना वो तुम्हें बहुत चाहती है। तुम एक काम करो, प्यार से पूछो उससे। पता है, सारी मार्केट घुमाऊं, उसमें जो सबसे महंगा हीरा था वो मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो नौफल से मोहब्बत करती हूँ। वो मेरा मंगेतर है और हमारी शादी होने वाली है। जिब्रान लाख कुछ कहे, मगर मैं उसकी मोहब्बत कबूल नहीं कर सकती। फिर मैंने क्यों उसकी हौसला अफजाई की? मैं जानती हूँ अगर वो दौलत की ढेर भी लगा दे तो भी मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, और मैं भी नहीं मानूंगी। वो शानदार महल जैसा घर, हीरे जवाहरात के ढेर, वो आसाइश भरी जिंदगी क्या मुझे नहीं चाहिए? रोशी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बेरुखी मेरी जान ले रही है। अगर मुझसे कोई खता हुई है तो बड़ी से बड़ी सजा दे दो, मगर मुझसे नाराज ना हो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नौफल मुझसे बहुत प्यार करता है, और सब घर वालों की खुशी भी इसी में है, तो मैं सबको नाराज कैसे कर सकती हूँ? मुझे जिब्रान को इनकार ही करना होगा, समझाना होगा। तुम नहीं जानती मैं कितना परेशान हूँ। एक पल चैन नहीं आ रहा।
प्लीज जवाब दो, प्लीज बस एक रिप्लाई कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं, बस बहुत थक गई थी, सर में भी दर्द हो रहा था, इसीलिए तुमसे गुस्से में बात की। सॉरी, कल सुबह बात करते हैं। थैंक्स रोशी, आई लव यू। अब तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे। थोड़ी सी दौलत खर्च करके अगर वो कोहिनूर हीरा मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं। मेरा ख्याल है तीर निशाने पर बैठा है, मगर हैरत है रात से अब तक बहुत खामोशी है। ना कोई मैसेज, ना कोई फोन। मेरा तो ख्याल था बेकरारी उरूज पर होगी, लेकिन ऐसा नहीं। इसके तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। क्या हुआ नौफल, क्यों बुला लिया मुझे यहाँ? मैं तुम्हारा यही हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूँ। कल रात तुम्हें गुस्से में देख के मैं तो डर ही गया था। तो तुम भी तो हद करते हो ना नौफल। एक तो मैं थकी आई थी, ऊपर से मेरे सर में दर्द हो रहा था, और तुम हो के तुम्हें रोमांस सूझ रहा था। तुम्हारे साथ ही तो रोमांस करूंगा, नहीं तो और किसके साथ करूंगा? इन सब बातों का भी वक्त होता है नौफल। हर वक्त ऐसी बातें सुन सुनकर बंदा उकता जाता है। तुम भी अजीब हो, कभी मोहब्बत से भी कोई उकताया है? मैं तो ऐसी हूँ, अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। तुम जैसी भी हो ना, मेरी हो। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। देखो, तुम मुझसे कभी नाराज मत हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई दुख पहुंचाऊं। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। शादी की डेट फिक्स हो गई है, फिर भी डरते हो। कृष्णा, तुम मेरे लिए बहुत कीमती चीज हो, और कीमती चीज को खोने का ही तो डर होता है इंसान को। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे ना घर में बहुत काम है, और तुम्हें पता है आज घर में तकरीब भी है। ये फोन किसका आ रहा है? वो सहारा का फोन है। मैं इससे बाद में बात कर लूंगी, तुम जाओ। रात को मिलेंगे। ओके ओके, बाय। हेलो, सॉरी, आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी, वो मेरे कजन की एंगेजमेंट है। आपके ठीक है, फिर मैं रात को तुम्हें कॉल कर लूंगा। ओके। और सुनो, तैयार होके कॉल करना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे भाई, इसके तो नखरे ही नहीं खत्म हुए हैं। सबीना, आप रस्म शुरू कीजिए ना। जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल।
आज मेरे घर में कज़न की मंगनी है, मैं बात नहीं कर सकती। रोशना प्लीज सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना चेहरा दिखा दो। देखो मुझे पता है कि तैयार होके तुम काफी क़यामत ढा रही होगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज। अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट के लिए आऊंगी, ठीक है? ठीक है। क्या खूबसूरत लग रही हो रोशना तुम। देखें, प्लीज समझने की कोशिश करें, मुझे बार बार फोन ना करें। अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरे लिए कयामत हो जाएगी। देखो मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से ये कयामत आ जाए। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। देखें, मैं फोन ऑफ कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा सुनो मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा। ओके बाय। वैसे यार है तो कयामत। वो जो मेरे दिल में है वो किस्मत में नहीं, और जो किस्मत में है वो दिल में नहीं। मगर मुझे अब ख्वाबों से निकल के हकीकत में आना होगा। मेरा नसीब जिससे जुड़ने जा रहा है अब उसके लिए मुझे अपने दिल में जगह बनानी होगी। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह 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 बेपनाह। लेकिन क्या जबरदस्ती किसी के लिए दिल में जगह बन सकती है? गुल, गुल, तुम कितनी बोर हो? आज तुम्हारी मंगनी है और तुम ऐसे ये डायरी पकड़ के खड़ी हो, क्यों? बस वो। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारी इतनी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, देखी हैं तुमने? कहाँ? मैं कहाँ देख सकती हूँ पिक्चर्स, मेरे पास नहीं है। ओह हाँ, वो नोफल के पास है, नोफल ने ली थी पिक्चर्स, पता है तुम्हें? तुम लोग यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये देखो। क्यों? कितनी अच्छी तस्वीरें आई हैं तुम्हारी, देखो।
मंगनी मेरी नहीं गुल की थी नौफल, उसकी पिक्चर्स लेनी थी। हाँ उसकी पिक्चर्स भी ली हैं, मगर पहले तुम तो देखो, ये देखो। तुम्हें हासिल करना मुश्किल तो है, मगर तुम जैसी हसीन लड़की के लिए तो हर मुश्किल कबूल है। तुम्हें हासिल करना अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? अगर इसने मॉम को बता दिया तो मेरा बना बनाया गेम खराब हो जाएगा। हाय सारा। यार तुम कहाँ गायब हो? यार मैं इस्लामाबाद गई हुई थी अपनी खाला के पास, क्लासेस से ऑफ था, मैंने सोचा खाला के पास चली जाऊं। कम ऑन यार, फोन तो कर सकती थी ना। I'm so sorry यार, वहाँ पे तुम्हें पता है मेरा पूरा ननिहाल है, मिलने मिलाने में वक्त ही नहीं मिला। ओके तो तुम ऐसा करो ना, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, लंच करते हैं साथ में, तुम पिक कर लेना मुझे। बहुत मुश्किल है सारा, क्योंकि मैं खुद शहर से बाहर हूँ। तुम यूनी क्यों जाओगी? यार एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है ना, सोचा ले लूं। चलो तुम फिर जब भी आओ मुझे बता देना, फिर मिलते हैं। बाय। हाय मॉम। हाय बेटा। अच्छा सुनो, कल हिबा आ रही है, तुम एयरपोर्ट चलोगी साथ में? आई एम सो सॉरी मॉम, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन डिनर जरूर करना है, बहुत दिनों बाद आ रही है, ठीक है ना? श्योर श्योर। ओके। अल्लाह का शुक्र है फातिमा, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो गया। माशाल्लाह बड़ी अच्छी दावत रही जी। और समीना बहुत खुश थी ना। गुल की तारीफें करते तो उनकी जबान नहीं थक रही थी। मरियम तुमने कितना अच्छा पार्लर सजेस्ट किया। भाई गुल तो गुल लग ही नहीं रही थी, शक्ल बदल दी, क्या मेकअप किया है। ऐसी बात नहीं है फायजा, लड़कियां सिर्फ मेकअप से खूबसूरत नहीं लगती, ऐसे मौके पे तो लड़कियों के चेहरे पे कुदरती खूबसूरती आ जाती है। और हमारी गुल किसी से कम तो नहीं है, माशाल्लाह इतनी पुरकशिश है। भाई मेरी बच्ची ने तो कभी मेकअप किया ही नहीं, आज पहली मर्तबा किया तो कितनी प्यारी लग रही थी। फायजा सोच समझ के बोला करो। क्यों शहूद, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? मतलब इस घर में तो कोई बात कहना ही अजाब हो जाती है। भाई मैंने पार्लर की तारीफ की, कोई गुल की बुराई थोड़ी की। सब जिसको देखो मेरे पीछे पड़ जाता, कोई बात कहनी मुश्किल है इस घर में तो भाई। अरे रहने दो, बस सब समझ करना ही अजाब है कुछ। क्या जरूरत थी आप सबको इस तरह बात करने की? अच्छा वाला माहौल था, सारा माहौल खराब कर दिया आप लोगों ने। उसको गुस्सा करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती, हर वक्त नाक पे धरा रहता है। अम्मा जी मैं भाभी को मना कर लाती हूँ, खुशी के मौके पर अच्छा नहीं लगता कोई भी नाराज हो। ना ठीक है, जाओ उससे मना लो। शहूद और मसूद बेटा, अब शादी में बहुत कम दिन रह गए, अब तुम लोग तैयारी शुरू कर लो फौरन। आप बिल्कुल फिक्र न करें अम्मा जी, सब कुछ वक्त से पहले हो जाएगा। आप बेफिक्र हैं अम्मा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और सब टाइम पे हो जाएगा। जी लो। क्या करूं, रिसीव करूं या नहीं? कहीं गेट के बाहर ही ना खड़ा हो, क्या करूं अब? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। बेपनाह
पता नहीं फायजा गुल के जिक्र पे इतना तल्ख क्यों हो जाती है। ये भी एक नफ्सियाती मसला है। नफ्सियाती मसला? दरअसल अम्मा हर वक्त गुल और रुशना का ना मुवाजना करती रहती हैं और गुल की मिसालें देती हैं फायजा के सामने। बस इस वजह से वो सुन सुन के ना चिढ़ गई है। हाँ, लेकिन इसमें चिढ़ने की क्या बात? एक उनकी नवासी है तो दूसरी उनकी पोती। वो दोनों से बराबर की मोहब्बत करती हैं। हाँ, रुशना को समझाने के लिए वो गुल की मिसाल देती होंगी ना। फायजा थोड़ी जज्बाती और मूडी है। वो गुस्सा तो करती है लेकिन प्यार भी करती है गुल से और फातिमा का भी ख्याल रखती है। वरना इस तरह एक घर में रहना बहुत दुश्वार था। हाँ, ये बात भी सही है। एक ही जगह रखे हुए बर्तन आपस में खटकते ज़रूर हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई आपस में दुश्मनी हो। क्या हुआ? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो? मेरी तो जान निकल गई है। अब इन बातों का क्या फायदा जिब्रान, मेरी अब शादी हो रही है। तुम्हारी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें। देखो, मैं दिल निकाल सकता हूँ अपने जिस्म से, लेकिन तुम्हारा ख्याल हरगिज नहीं निकाल सकता। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे जिब्रान। तुम बात तो करके देखो। अगर ना माने तो हमारे पास कोर्ट मैरिज का ऑप्शन मौजूद है। क्या? कोर्ट मैरिज? हाँ, हालांकि मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर वाले तो तैयार हैं। मसला तो तुम्हारे घर वालों की तरफ से है ना। देखो रुशना, प्लीज हिम्मत करो, बात करो अपने घर वालों से। देखो, हम कल मिल रहे हैं और इस बात को बैठ के डिस्कस करेंगे। ओके, बाय। एक तो तुम्हें बात करने का सलीका अब तक ना आया। कौन सी बात कब और कहां करनी चाहिए कुछ पता ही नहीं होता। क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया कि सब लोग पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ गए? जरा सी पार्लर की तारीफ ही तो की है। अरे तो ये तारीफ तो बाद में भी तो कर सकती थी। मतलब जिस वक्त गुल की तारीफ हो रही थी तो ये बात बोलना जरूरी था। इसका तो मतलब ये हुआ कि पार्लर अच्छा था, मेकअप अच्छा हुआ, इसलिए गुल अच्छी लग रही थी। ये क्या बात हुई? आप लोग भी ना, आप लोग अगर मुझे गलत साबित करने पर तुल गए हैं तो ठीक है, सही है भाई, मैं हूं ही गलत और मैं गलत ही रहूंगी, नहीं बदलूंगी मैं। देख, हाँ भाई नौफिल, कल तुमने सुना था अम्मा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बाबा? यही कि तुम्हारी शादी 1 साल आगे बढ़ा दी है। क्या? अब भाभी ये कैसी बातें करी हैं आप? मरियम क्यों डरा रही हो बेचारे को? अच्छा भाई मरियम और शैला, तुम दोनों शॉपिंग शुरू कर दो। सिर्फ 2 माह ही तो रह गए हैं, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। बाकी सारी शॉपिंग तो हफ्ते भर में हो जाएगी। असल मसला है, तुमको पता ही है, दुल्हन के कपड़ों का, वलीमे के और बारात के। वो तो अम्मी रुशना खुद लेगी ना जाकर। हाँ, और वो डिजाइनर से बनवाएगी, कह दिया उसने। हाँ तो फिर जाओ ना उसके साथ, लो भाभी को और जाके ऑर्डर दो। जाहिर है ऑर्डर दोगे, कुछ टाइम तो लगेगा वो तैयार होने में। हाँ भाभी, हम आज ही चलेंगे, मैं रुशना से कह देता हूँ। असद, वैसे आप हमारी शादी पे इतने खुश थे? खुश था, लेकिन इतना नहीं था। अम्मा, आप जानती हैं ना मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, वरना कसम ले लें मुझे गुल रुशना की तरह अजीज है। मैं जानती हूँ कि तुम गुल से मोहब्बत करती हो, लेकिन शिकायत मुझे तुमसे सिर्फ ये है कि तुम बिना सोचे समझे बोल जाती हो। अच्छा ना, आइंदा ख्याल रखूंगी। इधर सुनो रुशना, कहाँ जा रही हो तुम?
यूनिवर्सिटी जा रही हूँ दादी जान। भाई तुम्हारी कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है? ये रोज रोज तुम यूनिवर्सिटी चली जाती हो, गुल तो घर बैठी हुई है। तुम्हारी कब खत्म होंगी क्लासेस? मैंने कितनी बार बताया है, उसकी और मेरे सब्जेक्ट्स अलग हैं। उसके सिर्फ थ्योरी होती है और मेरा साथ में प्रैक्टिकल भी होता है दादी। और अभी तो मुझे पूरे महीने जाना है, अगले महीने से फिर ऑफ है मेरा। देखो रुश्ता, तुम दोनों साथ जाती हो ना बेटा, तो मुझे तसल्ली रहती है। अब इस तरह तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या करूं मैं? पढ़ाई छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊं, कहीं ना जाऊं? अच्छा तुम जाओ ना, मैं अम्मा से बात करती हूँ। भाई इस लड़की के तो रोज बरोज तेवरी बदलते जा रहे हैं। कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी वहां जाके? वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इसकी फजूल बातें। अम्मा वो वक्त आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। रुस्ना, कहाँ जा रही हो? हाँ, अब तुम्हारी कमी रह गई थी। आओ तुम भी सवाल पूछो मुझसे। हर कोई मुझसे सवाल पूछता रहता है। क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों हो? मेरे पास वक्त नहीं बताने के लिए। अच्छा रुको ना, अगर यूनिवर्सिटी जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। और देखो नौफल, मेरे पीछे मत आना, मैं जा रही हूँ प्लीज। इसे क्या हो गया? हाँ, अब तुम्हारी कमी रह गई थी। आओ तुम भी सवाल पूछो मुझसे। हर कोई मुझसे सवाल पूछता रहता है। कोई जरूरत नहीं। और देखो नौफल, मेरे पीछे मत आना, मैं जा रही हूँ प्लीज। इसे क्या हुआ? कल तक तो शादी की खुशी में उछलता फिर रहा था, आज मुंह लटका हुआ है। ना मूड क्यों ऑफ है? कहाँ ऑफ है? रुशना से झगड़ा हुआ है? उससे झगड़े के अलावा और आते क्या है? मतलब बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छे से बैठे हुए बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अचानक से इतना मूड ऑफ। आजकल वो बहुत गुस्सा करने लगी है गुल। हर बात पर लड़ती है, झगड़ती है। मैं तो हर बात पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, पर कोई हद होती है यार। फिर भी यार वो लड़ने का कोई ना कोई बहाना निकाल लेती है। तुम जानते हो ना उसके गुस्से को। वो गुस्से की कितनी तेज है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है उसे, लेकिन मान जाती है ना। पर अभी क्या हुआ था? मुझे उसका गुस्सा बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो उसको मनाना अच्छा लगता, पर वो मेरी हर बात माइंड करती है, मेरे से बेजार रहने लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तुमसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए अपने नखरे उठाती है। मैं उसका हर नखरा उठाने के लिए तैयार हूं यार, मगर वो मुझसे मिसबिहेव करती है। अभी कल ही देख लो, हम लोग हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर अभी मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कहाँ जा रही हो तो आग बगोला हो गई। लेकिन वो गई कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई होगी और कहाँ। ओह अच्छा, चलो तुम टेंशन मत लो। वैसे भी रुशना जब घर से बाहर जाती है और वापस घर आती है तो उसका मूड अच्छा हो चुका होता है। So relax. हाँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। रुशना, अरे सारा, तुम कब आए इस्लामाबाद से? बताया भी नहीं। बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता। हाँ ये भी है। और तुम कहाँ जा रही हो? घर। क्यों? वो नौफल है ना, बस जिद करने लगा कि चलो शादी की शॉपिंग करनी है, तो कह रहा था यूनि से छुट्टी करो, बस शॉपिंग करने जा रही हूँ। ऐसे कैसे अर्जेंट शॉपिंग आई है भाई? यार वो शादी की डेट फिक्स हो गई है ना, तो ब्राइडल ड्रेस भी लेना है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ट्रीट कब दे रही हो? बस कल मिलते हैं ना, फिर ट्रीट भी ले लेना, ठीक है? चलो सही है। अभी कैसे जाओगी? नौफल आ रहा है, उसके साथ जाऊंगी। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, वो लेकर आ रही हूँ, तुम यहीं रुकना, ठीक है? अभी जाना नहीं, मैं लेके आ रही हूँ।
जिब्रान, तुम नौफिल तो कह रही थी मुझे। जिब्रान के साथ कैसे जा सकती है ये? तुम जानते हो ना उसके गुस्से को, वो गुस्से की कितनी तेज है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है उसे। वो तुमसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए अपने नखरे उठाती है। नौफल ऑफिस नहीं गए? छुट्टी ली है भाभी। छुट्टी क्यों? वो बाजार जाना था तो मैंने छुट्टी के लिए फोन कर दिया। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो तुम्हें रोशना का ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर करना है ना, तो गए क्यों नहीं? मैडम का मूड ऑफ था, उसने तो साफ इनकार कर दिया। बल्कि इनकार क्या, उसने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, उल्टा मुझे डांट दिया और यूनिवर्सिटी चली गई। मूड ऑफ है? देखो टाइम बहुत कम है, जल्दी ऑर्डर करोगे तो सही बनेगा ना, वरना खराब हो जाएगा। ये बात उसको कौन समझाए भाभी, पता नहीं आजकल पढ़ाकू क्यों बन गई है। वरना वो तो बहाने ढूंढती थी यूनिवर्सिटी से छुट्टी के लिए। वैसे तो मुझे भी हैरत हो रही है, जब भी जाओ उसका कमरा बंद मिलता है। मतलब हमेशा यही कह रही होती कि मैं पढ़ रही हूँ, पहले तो कभी इतनी संजीदगी से पढ़ाई नहीं की थी। देखा, आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि वो हम लोगों को इग्नोर कर रही है? इग्नोर कर रही है या फिर कोई और वजह होगी। वैसे जब से शादी की डेट फिक्स हुई है काफी परेशान लग रही है। हो सकता है नौफल वो अभी शादी के लिए रेडी ना हो। ये कैसी मोहब्बत है भाभी? मोहब्बत करने वाले तो एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश करते हैं, और ये उल्टा बेजार हो रही है। अच्छा खैर, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी रोशना से। हो सकता है वैसे ही शादी की वजह से थोड़ी परेशान हो या कोई और उलझन हो, मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा, कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। बेपनाह 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 बेपनाह। मुझे कॉल की थी उसने, मिलना चाह रही थी लेकिन मैंने टाल दिया। आप मुझे बता देते तो मैं यूं ही नहीं आती, मैं कहीं और आ जाती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, वो मुझसे 10 सवाल पूछती है कि मैं वापस क्यों जा रही हूँ। डरती हो उससे? डरना पड़ता है, और मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं कि हम इस तरह मिलें। रिश्ता है, तुम मानो या ना मानो ये और बात। आप मेरी पोजीशन क्यों नहीं समझ रहे? मेरी शादी में कुछ ही टाइम रह गया, मेरे घर में तैयारियां चल रही हैं। मैं इस टाइम पे किसी से कोई बात नहीं कर सकती। रोशना, तुमसे प्यार करती हो? देखो रोशना, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती? देखो, पहले तुम उनसे बात करो, अगर वो नहीं मानते फिर हम उसके बाद कोर्ट मैरिज कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। देखो, मैं तो बाकायदा रिश्ता लाने के लिए तैयार हूं ना, और मेरी मामा भी राजी हैं। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो फिर क्या होगा? देखें, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज आप इस कहानी को खत्म कर दें। मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। अब ये कहानी मेरी मौत से खत्म होगी। तुम्हें भूलना या छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं। रोशना, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पाना मेरी जिंदगी और तुम्हें खोना मेरी मौत है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता।
वाह 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 वाह, क्या रोमांटिक सीन चल रहा है। तुम हमारा पीछा कर रही थी क्या? मैंने तो सिर्फ तुम लोगों का पीछा ही किया है, और इस मोहतरमा ने तो पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या कर दिया है। नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। रुशना, तुम इससे डर क्यों रही हो? सच सच बताओ इसे। हाँ बताओ सच। सारा, तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं और रुशना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अनकरीब शादी भी करने वाले हैं। क्या क्या क्या? तुम इससे शादी करोगे? जबरान, तुम्हारा दिमाग तो सेट है। ये लड़की एंगेज्ड है, इसकी शादी होने वाली है नौफिल से। नौफिल को ये कब का छोड़ चुकी है और ये नौफिल से प्यार नहीं करती।